नमस्कार, मैं मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। जैसा कि आज पूरा देश जानता है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तमाम जितने भी नेता हैं, साधु संत हैं या जितने भी बुद्धिजीवी हैं इस वक्त अयोध्या में जुटे हैं, लेकिन जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो अपने अपने स्तरों से अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में, सुभारती विश्वविद्यालय। पूरा देश इसको जानता है, यहाँ पर भी प्रोग्राम रखा गया है। मेरे साथ डॉक्टर अतुल भटनागर हैं, ऑनर हैं, और इसके अलावा विनीत शारदा अग्रवाल हैं, यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे। सीधे सीधे दोनों लोगों से बात कर लेते हैं आखिर क्या प्रोग्राम रखा गया था और आज क्या समझते हैं जिस तरीके से 500 साल बाद राम के मंदिर को एक तरीके से दोबारा से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्या मानते हैं सर? सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। हम बीच बीच में भी आते रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा धार्मिक भी टच रहता है, और इस दौर में जो दौर चल रहा है पूरा देश आज। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए हैं। और जैसे कि आपने कहा कि पूरा देश आज राममय है, तो मैं कहूँगा पूरा देश राममय नहीं है, पूरा विश्व राममय है। और जब पूरा विश्व राममय है तो सुभारती भी राममय है। तो हर व्यक्ति तो अयोध्या नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ पर वही वातावरण यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट किया है। और यहाँ सबसे पहले हवन से कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर चूँकि हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर बौद्ध मंत्रोच्चारण से आगे हम लोग बढ़े हैं। और फिर वहाँ का जो अयोध्या का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका सीधा प्रसारण यहाँ पर हम लोगों ने किया है। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि विनीत शारदा जी जो हमारे बीच में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त भी यहाँ पर सभी राजनीतिक मतों के मानने वाले लोग यहाँ पर आए हैं और विभिन्न धर्मों के लोग भी यहाँ पर आए हैं। जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने इस राम पर्व को बहुत खुशी से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया है। देखिए, पूरे देश में हम लोग आए, 1 घंटा पहले हम सुभारती के लिए निकले, हमें आने में 1 घंटा लग गया। इतनी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं और सब अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। तो सर, आपने किया है ये प्रोग्राम, तो कितना उत्साह इस वक्त आप मान रहे देश में है इस वक्त? बहुत बहुत अधिक उत्साह है और मैं तो कहता हूँ कि जन जन उत्साहित है। और जो लोग ऊपरी तौर पे विरोध भी कर रहे हैं वो अंदर से मन में दुखी हैं कि हमें उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रोका गया है, नहीं तो अंदर से वो भी इस आयोजन में भाग लेना चाहते हैं। और हमारे यहाँ तो आए हैं, सभी विचारधारा के लोग आए हैं, तो जन जन उत्साहित है, पूरा देश का एक एक व्यक्ति उत्साहित है। बहुत ही खुशी की बात है। विनीत शारदा अग्रवाल, आप किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं सर। 500 साल लंबा समय है कि एक विवाद रहा देश के अंदर, वो सुलझ गया और आज स्थापना हो रही है, क्या कहना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माँ कैकेयी और पिता दशरथ के कहने से 14 वर्ष के वनवास पर गए। उस दिन उनका राज तिलक हो रहा था। अगर राज तिलक होता तो वो एक देश के राजा बनकर कहलाते कि श्री राम राजा थे अयोध्या के। पर 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, उस समय के महाराक्षसों का सर्वनाश करके आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। आज सदियों से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भगवान श्री राम के रूप में पूछते हैं। सारे 500 वर्ष की हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की तपस्या रंग लाई। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, वो सपना देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और संसार के सबसे बड़े नेता, राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब लोग नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, आज नहीं जा सकते थे, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने व्यावसायिक स्थानों पे, और जब जगह जगह भगवान राम का भजन गाइए, भंडारे कीजिए। तो आज आपने देखा होगा मेरठ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में, और देश ही नहीं पूरे संसार में कोने कोने में भंडारे चल रहे हैं। आप कहाँ हैं सर? आप कहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, मैं इस समय सुभारती में हूँ। मैं सुभारती के व्यवस्थापक, सुभारती के ऑनर, और जिन्होंने सुभारती को एक मेरठ की नहीं पूरे देश की एक पहचान बनाया, ऐसे डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को मैं अपनी ओर से और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से कितना भव्य कार्यक्रम आज राममय में किया और भव्य भंडारा किया, और सबको टेलीकास्ट हम देख सके।
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हमने देखी। हमारे पूज्य सर संचालक जी और प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ने आज प्राण प्रतिष्ठा की। हमारा आप साक्षी बने। कभी सपना हुआ करता था, हम भगवान को धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि आज हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे अयोध्या जी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है, सभी जो है जश्न मना रहे हैं, लेकिन एक कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ना, मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ से 3 किलोमीटर हटके राम मंदिर का निर्माण हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इतना लंबा विवाद क्यों? अगर ऐसा ही करना था तो पहले हो जाता है काम। ऐसा है क्या? देखिए, बात सुनिए, अच्छे काम की आज सराहना होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 550 वर्ष बाद अपने घर वापसी आए, इसके लिए दिवाली बन रही है। पहले 14 वर्ष के बाद आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए और दिवाली बनी थी। अब मैं तो कह रहा हूँ 550 वर्ष घर घर में, दुकान दुकान, बाजार बाजार में, कोने कोने गांव और कस्बों में, भारत के कोने कोने से संसार में दिवाली बन रही है। और जिनके पेट में दर्द होना होता है, उनके पेट में दर्द हमेशा होता रहेगा। उनको देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता के साथ 33 कोटि देवी देवता उनको देख रहे हैं। हम तो कहेंगे उनका भी बुरा ना हो, जो हमारा बुरा चाहते हैं भगवान उनका भी भला करे, परंतु उनका भला कैसे हो सकता है? जो अपना भला नहीं चाहते, जो देश की जनता का भला नहीं चाहते, उनका क्या भला होगा? मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, युगों तक, युगांतर तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बात के लिए याद किए जाएंगे। कश्मीर से धारा 370-35 से हटा के और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना के देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगों तक याद किए जाएंगे। इतिहास में नाम दर्ज हो गया नरेंद्र मोदी जी का कि भारत में पृथ्वीराज चौहान के बाद हिंदुओं का कोई राजा अगर हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आखिरी राजा हिंदुओं के पृथ्वीराज चौहान 880 वर्ष पहले हुए थे। 880 वर्ष बाद आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दत्तक पुत्र के रूप में, अवतार के रूप में किसी ने जन्म लिया है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, थोड़ी पॉलिटिकल बातें कर लें अगर इजाज़त हो। आज पॉलिटिकल बात नहीं, आज सिर्फ एक नाम चल रहा है आपका लोकसभा के लिए, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आज सिर्फ एक ही बात है, राम की धुन, राम का आशीर्वाद होगा, राम का प्यार होगा तो मैं जनता का नेतृत्व करूंगा और जनता के आशीर्वाद से आपकी सेवा करूंगा। देखिए, ये विनीत शारदा अग्रवाल थे, व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक हैं और काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, राजनीति कर रहे हैं। सुभारती में आए डॉक्टर अतुल भटनागर ने खुद स्वागत किया और यहाँ प्रोग्राम का आयोजन अभी भी जारी है। लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं पीछे हो रहा है। लेकिन आज राजनीति की बात नहीं करेंगे, इन्होंने साफ कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कई नेता कर रहे हैं, लेकिन कई बार से ये कर रहे हैं। इस बार इनके इस टिकट पर मोहर लगी या नहीं ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। मैं डॉक्टर शल्या राज, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आज हमने अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसको अपने सारे सुभारती परिवार को दिखाने के लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम का आयोजन किया और श्री राम का प्रसाद के रूप में सब लोग हमारे साथ यहाँ पे सम्मिलित हैं। और मैं सारे भारतवासियों को इसकी बधाई देती हूँ, पूरे विश्व को इसकी बधाई देती हूँ। साथ में संदेश देती हूँ कि हम श्री राम के चरित्र से, उनके परिवार में उनके भाई, उनकी पत्नी, उनकी माँ, सबके चरित्र से जितना कुछ सीख सकते हैं और उसको अपने परिवारजनों में और अपने चरित्र में उतार सकते हैं, यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। 500 साल बाद जो है ये मौका आया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान तो हमेशा से ही थे और सब जगह हैं। उनको किसी मंदिर विशेष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस सरकार में उनको ये मौका मिला हमको कि अयोध्या में उनकी मूर्ति स्थापना हो सकी, प्राण प्रतिष्ठा हो सकी और सब लोगों को एक जगह मिल गई जहाँ पे जाके वो श्री राम के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हमेशा भारतवर्ष के इतिहास में हमेशा इस दिन को याद किया जाएगा।